नमस्कार, दिन भर की खबरों के साथ स्वामी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शालिनी मौर्य और आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की बड़ी सुर्खियों पे। प्रेजेंटेड बाय रसोई फैमिली रेस्टोरेंट। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राजस्थान में पीएम मोदी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के साथ रैली को किया संबोधित। अजमेर में धूमधाम से मनाया जा रहा है विश्व महिला दिवस। पुलिस लाइन में हुआ प्रशिक्षण शिविर का आयोजन, तो वहीं स्काउट गाइड ने निकाली रैली। महिला दिवस के मौके पर परिवहन निगम ने एक दिन के लिए फ्री की बस सेवा। बसों में उमड़ी भीड़, महिला यात्रियों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इंटरमीडिएट की परीक्षाएं आज से शुरू। पहले दिन अंग्रेजी का आसान पेपर देख बच्चों के खिले चेहरे। और अब अन्य खबरें विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के झुंझुनू में रैली को संबोधित किया। ये रैली बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ थीम पर आयोजित की गई थी। इस दौरान पीएम मोदी के साथ राज्य की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के अलावा कई और नेता भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर झुंझुनू से राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत करते हुए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान को शानदार तरीके से चलाने के लिए जिले की तारीफ की। जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे देश में नारी को पूजा जाता है, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि बेटी को बचाने के लिए अब हाथ पैर जोड़ने पड़ रहे हैं और सरकारों को बजट निकालना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज जब लड़के और लड़कियों के जन्म दर में अंतर दिखता है तो काफी दुख होता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस अभियान को इस जिले ने जिस शानदार तरीके से आगे बढ़ाया, यहां के हर परिवार ने एक बहुत बड़ा उम्दा काम किया, तो स्वाभाविक मेरा मन कर गया कि चलो झुंझुनू की मिट्टी को माथे पे चढ़ा के आ जाते। ये जिले ने सिद्ध कर दिया है, युद्ध हो या अकाल हो, झुंझुनू झुकना नहीं जानता। झुंझुनू जूझना जानता है। और इसलिए झुंझुनू की धरती से आज जिस कार्य को आगे बढ़ाया जा रहा है, देश को झुंझुनू से भी प्रेरणा मिलेगी, देश को यहां से भी एक नई ताकत मिलेगी। लेकिन कभी कभी मन को बहुत बड़ी पीड़ा होती है। पीड़ा इस बात की होती है कि जिस देश की महान संस्कृति, जिस देश की महान परंपराएं, शास्त्रों में उत्तम से उत्तम बातें, वेद से विवेकानंद तक सही दिशा में प्रबोधन, लेकिन क्या कारण है, वो कौन सी बुराई घर कर गई कि आज हमें अपने ही घर में बेटी बचाने के लिए हाथ पैर जोड़ने पड़ रहे हैं, समझाना पड़ रहा है, उसके लिए बजट से धन खर्च करना पड़ रहा है। राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी महिला दिवस पर आयोजित इस रैली में राज्य में चल रही कई योजनाओं में महिलाओं के योगदान के बारे में बताया।
राज्य सरकार राजश्री जैसी योजनाएं चला रही है, जिससे बेटी पैदा होने पर परिवार को मदद दी जाती है। उन्होंने बताया कि राज्य के कई कलेक्टरों ने भी बेटियों को गोद लिया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने उनके द्वारा गोद ली हुई 300 बेटियों के बारे में भी बताया। हमारी बेटी को हम अपनी अमानत मानते हैं और हम मानते हैं कि अगर बेटी पढ़ेगी, लिखेगी, सशक्त हो जाएगी तो उसके घर भी सशक्त होगा, उसका समाज भी सशक्त होगा और आगे चलकर प्रदेश भी सशक्त होगा। और इसलिए हम मेहनत करके हमारी बेटियों को पढ़ाने लिखाने का काम के ऊपर पूरा ध्यान देने का काम कर रहे हैं। हमने भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंदर उसको आगे बढ़ाने के लिए कुछ योजनाएं प्रारंभ की हैं, चाहे वो राजश्री योजना हो, चाहे वो पद्माक्षी योजना हो, जिसमें बालिका का जन्म अगर से लेकर 12वीं कक्षा तक 50,000 की सहायता अलग अलग चरणों में सीधे खाते में जमा करने का काम हम लोग कर रहे हैं। मेधावी बालिकाओं को प्रोत्साहित करने के लिए 1 लाख तक की राशि एक मुश्त पद्माक्षी योजना में दी जा रही है। ऐसे अलग अलग प्रोत्साहित करने वाले स्कीम्स के अंतर्गत अच्छे मार्क्स अगर किसी बच्चियों को मिल जाते हैं तो उन बालिकाओं को लैपटॉप्स, उनको स्कूटीज या उनको साइकिल दिए जा रहे हैं। आज तक हमारी मेधावी बालिकाओं को 4 सालों में 43,000 लैपटॉप, करीबन 9,000 स्कूटी और 11.5 लाख साइकिल्स देने का काम ये सरकार कर चुकी है। हमारे कलेक्टर्स ने बेटियों को गोद लिया है और मैंने भी अच्छे मार्क्स लाने वाले मेधावी छात्रों को, जिसमें करीबन 300 हैं, उनको गोद लेने का अब काम किया है। झुंझुनू में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की दिशा में बहुत अच्छे काम हुए हैं और इसी वजह से ये जिला देश के टॉप 10 जिलों में आज शामिल हुआ है। मैं आभारी हूं माननीय प्रधानमंत्री जी की, जिन्होंने बच्चा अपना विद्यालय अभियान को अपने मन के बात के कार्यक्रम में सराहा है। यह उन बालिकाओं के लिए है जो किसी वजह से बीच में ही पढ़ाई छोड़ देती है और इस अभियान के तहत उन्हें प्रेरित करके फिर से स्कूल में नामांकित कराया जाता है। इस मौके पर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने प्रधानमंत्री मोदी को एक किताब भी भेंट की। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान महिलाओं के क्षेत्र में अच्छा काम करने वाले जिलों को सम्मानित भी किया। ब्यूरो रिपोर्ट, अजमेर। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, जिसके उपलक्ष्य में शहर में एक स्काउट गाइड रैली निकाली गई तो वहीं पुलिस लाइन में महिला सिपाहियों को कराटे का प्रशिक्षण दिया गया। इस मौके पर महिला कांग्रेस की तरफ से भी एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। देखिए ये रिपोर्ट। पूरे शहर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर एक स्काउट गाइड रैली का आयोजन किया गया। यातायात पुलिस अधीक्षक प्रीति चौधरी ने तोपदड़ा से रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रैली विभिन्न मार्गों से होते हुए स्काउट गाइड ऑफिस पहुंचकर समाप्त हुई। यातायात पुलिस अधीक्षक प्रीति चौधरी ने इस मौके पर सभी को महिला दिवस की बधाई दी और महिलाओं को आगे बढ़ने का संदेश दिया। इसकी क्यों मनाया जाता है मैं बताती हूँ आपको। कोई भी दिवस सरकार या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसलिए बनाया जाता है कि कोई चीज़ ऐसी है जिसको कि उभारना है, कोई चीज़ समाज में ऐसी कोई कमी है, देश में कोई ऐसी डेफिशिएंसी है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। इसके उपलक्ष्य में मैं सभी महिलाओं को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। यहाँ पे भारत स्काउट गाइड का मुख्यालय है। इस पर एक रैली का आयोजन किया गया है, जिसके अंदर महिलाओं को, बच्चियाँ जो हैं, उनको ये हम लोग संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं कि जो महिला शक्ति है वो अपने जीवन के अंदर कुछ भी कर सकती है, अपने जीवन में किसी भी ऊंचाइयों को पा सकती है। मेरे साथ उर्मिला जी हैं, मैं इनकी खुद की स्टूडेंट रही हूँ। आज मैं इनके सामने हूँ, मुझे बड़ा हर्ष महसूस हो रहा है इनको देखकर कि मेरे को इन्होंने अपने सानिध्य के अंदर अच्छे संस्कार दिए, जिससे कि मैं आज यहाँ पर भारत स्काउट गाइड के इस मुख्यालय पर उपस्थित हुई हूँ। सभी महिलाओं को, सभी बच्चियों को और जो समाज की जितनी भी महिलाएं हैं उन सभी को मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बहुत बहुत बधाई देती हूँ।
इसके साथ ही पुलिस लाइन के परेड ग्राउंड में आईजी मालिनी अग्रवाल की अध्यक्षता में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें महिला सिपाहियों और हाड़ा रानी बटालियन की महिला जवानों को कराटे का प्रशिक्षण दिया गया। 2 बार और करना है। हट! बैक! चो! आईजी मालिनी अग्रवाल ने बताया कि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य महिला सिपाहियों की कुशलता बढ़ाना है। एक मतलब भयमुक्त वातावरण हो, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग जो है इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें ज़्यादा पार्टिसिपेट करें। और माननीय मुख्यमंत्री महोदया राजस्थान सरकार ने भी अभी बजट सेशन में ये घोषणा करी है कि हर पुलिस डिविजनल हेडक्वार्टर पे एक महिला पुलिस पेट्रोल यूनिट होगी। तो ये महिला पुलिस पेट्रोल यूनिट का भी बेसिक काम यही है कि जब भी कोई किस तरह की कंप्लेंट्स आती हैं, ख़ास तौर पे महिलाओं और बच्चों को लेकर के, तो वो वहाँ पर जाएं तुरंत और सहायता पहुँचाएं और उनकी मदद करें। और वो तभी पॉसिबल होगा जब हमारी महिला पुलिस यूनिट्स जो हैं बहुत इक्विप्ड होंगी, बहुत ही इस मामले में जो है उनकी कुशलता रहेगी। और उसमें अगर हम देखें तो हम इस तरह की एक्टिविटीज़ जो हैं उनको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो उसको देखते हुए भी आज ये सेशन यहाँ पर रखा गया है और हम समझते हैं कि हम ज़रूर कामयाब होंगे। सबसे पहले तो इंटरनेशनल वुमेंस डे की सभी महिलाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएँ हम सब की तरफ से, हमारे पुलिस विभाग में जितनी भी महिला पुलिसकर्मी और ऑफिसर्स हैं। और इसी को सेलिब्रेट करने के लिए आज पुलिस लाइन में एक स्पेशल प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें हमारी महिला पुलिसकर्मी पुलिस लाइन से, हाड़ी रानी से और भी जो हैं उनको बुलाया गया है। और एक अनाम कॉम्बैट और कराटे का ये एक सेशन रखा गया था, जिसमें श्री प्रदीप हैं वो भी आए थे और उन्होंने घंटे भर जो है इनके लिए एक कराटे का क्लास लिया। सबसे जो ज़रूरी बात है वो ये है कि महिलाओं को जो है आत्मरक्षा करनी आनी चाहिए और इसके साथ ही साथ दूसरों की भी रक्षा करनी आनी चाहिए। और वो हम लोगों पे, पुलिसकर्मियों पर, पुलिस ऑफिसर्स पे बहुत ज़्यादा लागू होती है ये बात। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमें लगा कि इससे अच्छा कोई दिन नहीं हो सकता कि आज हम लोग इसको करें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना चल रही है, तो इसमें नेचुरली हमारी बेटियाँ, हमारी महिलाएँ ज़्यादा से ज़्यादा बाहर आएंगी। महिला कांग्रेस कमेटी ने भी विश्व महिला दिवस के मौके पर एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन्स बांटे गए। इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को इस विषय में जागरूक करना है। शहर में हुए इन कार्यक्रमों का मकसद महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। आज विश्व महिला दिवस है, जो कि प्रत्येक देश के कोने कोने में मनाया जाता है। उसी के तहत हम लोगों ने यहाँ पे प्रोग्राम संपन्न किया है। इसमें हम लोगों ने महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन्स जो हैं वो बांटे हैं। उसका उद्देश्य हमारा ये है कि जो एक महिलाओं का एक अधिकार जो होता है सैनिटरी नैपकिन्स का, उस पर भी मोदी जी ने GST जो लगाया हुआ है वो आप देख रहे हैं कि पहुँच से बाहर हो चुका है महिलाओं और बच्चियों के। क्योंकि आप देख रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में मोदी जी को शायद इनको स्थिति पता नहीं है कि महिलाओं के साथ क्या होता है। महिलाएँ जो है अपने माहवारी के कपड़े सुखाती हैं नेक्स्ट टाइम के लिए, और उनके पास इतनी आर्थिक स्थिति भी नहीं होती है कि वो सैनिटरी नैपकिन्स खरीद सकें। लेकिन उन्होंने खुद ने दुख भोगे और अपनी बच्चियों के लिए वो चाहती थी कि वो नैपकिन्स का इस्तेमाल करवाएं, क्योंकि उनको बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ा था। लेकिन अफसोस की बात है कि मोदी जी ने सैनिटरी नैपकिन्स के पर भी जो GST लगाया है उस पर महिलाओं की कमर तोड़ दी है। आज हम लोगों ने वितरण इसलिए किया है ताकि मोदी जी के तक ये संदेश पहुँचे और वो इस चीज़ को GST से मुक्त करें। और निश्चित तौर पर इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन लगातार होते रहना चाहिए, जिससे महिलाओं को समाज में उचित स्थान मिल सके। अजमेर से महेश मूलचंदानी के साथ पवन अटारिया की रिपोर्ट। विश्व महिला दिवस के उपलक्ष्य में परिवहन विभाग ने बस यात्रा को एक दिन के लिए फ्री कर दिया है, जिसके चलते बसों में खासी भीड़ नजर आई और महिला यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राजस्थान परिवहन निगम ने रोडवेज बस सेवा निःशुल्क कर दी, जिससे बसों में यात्रियों का हुजूम उमड़ता नजर आया, जिसके चलते महिलाओं में सरकार की इस फ्री सेवा को लेकर जबरदस्त गुस्सा देखा गया। वहीं महिला यात्रियों के साथ धक्का मुक्की के कई मामले भी सामने आए। हम 20-25 महिला मथुरा जाना चाहते हैं, पर हमारी बस में है ना आदमी नहीं होना चाहिए, लेडीज की सुविधा होनी चाहिए। और जहाँ कहीं भी हम रुकाने चाहें, भाई औरतें हाँ पेशाब करने या किसी तो हमारे को होना चाहिए।
मुसीबत नहीं होनी चाहिए किसी बात की। गाड़ियाँ बसें और बढ़ानी चाहिए, कम पड़ जाए तो आप बस बढ़ा के दो हमको। इस दौरान महिला यात्रियों ने घंटों स्टेशन पर बैठकर बस का इंतजार किया। कुछ महिलाएं तो समय बिताने के लिए नाचती गाती भी नजर आईं। लेकिन एक बात साफ है, कहीं ना कहीं ये अव्यवस्थाएं परिवहन विभाग की लापरवाही की ओर इशारा करती हैं, क्योंकि विभाग ने इस मौके पर अतिरिक्त बसों का इंतजाम करना जरूरी नहीं समझा, जिससे महिला यात्रियों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अजमेर से पवन अटारिया की रिपोर्ट। बुलेटिन में वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। देखते रहिए स्वामी न्यूज।